हेलो ऑल स्टूडेंट्स। आज मैं लेकर आई हूँ क्लास 10th के वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके यूपी बोर्ड 2026 में आने वाले हैं। उससे रिलेटेड मैं बहुविकल्पीय क्वेश्चन लेकर आई हूँ। कृपया इसे आप लोग ध्यान से देखिए और समझिए, अपने कॉपी में नोट कर लीजिए जिस ताकि आप रिवीजन करने में आपको आसानी रहे। और आप लोग कहाँ से हैं ये भी फटाफट मुझे बता दीजिए। हम देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन मेरा कौन सा है। पहला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन पादप हार्मोन नहीं है। इसका कहने का अर्थात ये है, इसका कहने का मतलब ये है कि जो यहाँ लिखा हुआ है ये निम्न में से पादप हार्मोन कौन सा नहीं है। ऑक्सिन नहीं है, दूसरा है साइटोकाइनेट नहीं है, या तीसरा है थायरोक्सिन नहीं है, चौथा जिब्रेलिन नहीं है। कौन सा नहीं है? तो ये तीनों तो हमारा है, पहला, दूसरा, चौथा भी है। इसका सही जवाब जो होता है ये है, ये क्वेश्चन जो है तीसरा, ऑप्शन नंबर तीसरा ऑप्शन नंबर सही है। अब हमारा आता है दूसरा क्वेश्चन, पुष्प के जननांग कौन है। पहला है वह दलपुंजी एवं पुंकेसर ये है, या दलपुंजी स्त्री केसर है, या फिर पुंकेसर एवं स्त्री केसर है, या फिर स्त्री केसर एवं दलपुंज है। तो इसका सही ऑप्शन है ये हो जाता है सी। ये ऑप्शन आपका सही है, पुंकेसर एवं स्त्री केसर। आखिर यही तो है पुष्प के जननांग। अब हमारा आता है तीसरा क्वेश्चन, वे सभी पराक्रम जो सम्मिलित रूप से अन्वेषण का कार्य करते हैं उन्हें क्या कहते हैं। जब पराक्रम कहते हैं, या श्वसन कहते हैं, या उत्सर्जन कहते हैं, या ये सभी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा पहला ऑप्शन नंबर ए, जब पराक्रम। चौथा क्वेश्चन, मानव में निम्न में से कौन सा उत्सर्जन तंत्र संबंधित नहीं है। यानी जो हमारे शरीर का बॉडी पार्ट है, इनमें से कौन सा उत्सर्जन अंग नहीं है। तो पहला है आमाशय, दूसरा है प्लीहा, तीसरा है हृदय, चौथा है वृक्क। तो हमारा आमाशय भी है, दूसरा है प्लीहा भी है, और हृदय भी है। जो चौथा नंबर ऑप्शन है यही हमारा सही है। फिर आता है हमारा पांचवा क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्लुमिनरी शिरा रुधिर लाती है। क्या अंश लाती है, कहाँ से लाती है, दायां अलिंद में, या बायां अलिंद में, या बायां नीलिया में, या दायां नीलिया में। तो इसका सही जवाब हो जाता है दूसरा। ये है मेरा 7वां क्वेश्चन, कह रहा है मानव में निम्न में से कौन सा उत्सर्जन तंत्र नहीं है। पहला है हमारा आमाशय, दूसरा है प्लीहा, तीसरा है हृदय, चौथा है वृक्क। अब इसमें से पूछा क्या है, जो मानव है अर्थात जो मनुष्य हैं उनके शरीर में से इन चारों में से कौन सा ऐसा अंग है, कौन सा ऐसा तंत्र है जो उत्सर्जन तंत्र से संबंधित नहीं है। तो अब हमारा आमाशय भी है, प्लीहा भी है, हृदय भी है। इसका सही जवाब हो जाएगा वृक्क। बात करें अपने 8वें क्वेश्चन की, तो 8वां क्वेश्चन मेरा कह रहा है निम्न में से कौन बीज में परिवर्तित होता है। पहला है बीजांड, दूसरा है वार्तिकाग्र, तीसरा है वार्तिका, चौथा है परागकण। तो इसका सही जवाब कौन सा होगा ये फटाफट आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। इसका सही जवाब है ए, बीजांड होता है। अब हम बात करें 9वें क्वेश्चन की, तो 9वां क्वेश्चन हमारा कह रहा है निम्न में से कौन एक कृत्रिम परितंत्र का उदाहरण है। अर्थात ये जो कह रहा है इनमें से कौन है, ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से कौन सा कृत्रिम परितंत्र
है का उदाहरण है, यानी मानव निर्मित द्वारा यानी मानव द्वारा बनाया गया कौन सा है? घास स्थल, दूसरा है मरुस्थल, तीसरा है वन, चौथा है मानव निर्मित कृषि भूमि। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा मानव निर्मित कृषि भूमि, क्योंकि जो कृषि है, जो कृषि खेतों में फल फूल सब्जियां उगती हैं, ये तो मानव द्वारा ही उगती है ना। अब हमारा आता है 10वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसमें पुनरुद्ध भवन होती है? पहला है हाइड्रा, दूसरा है प्लेनेरिया, तीसरा है ए और बी दोनों, चौथा है मानव। तो इसका सही ऑप्शन होगा ए और बी दोनों। अब हमारा 11वां क्वेश्चन है, कह रहा है डीएनए का पूर्ण रूप क्या है? पहला है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, दूसरा है डिहाइड्रोजन न्यूक्लिक एसिड, तीसरा है डिहाइड्रो न्यूक्लिक एसिड, चौथा है डीऑक्सीनाइट्रोजन एसिड। अब इनमें से हमारा कौन सा ऑप्शन जो है वो सही है? पहला वाला, क्योंकि जो डीएनए का पूर्ण रूप अर्थात फुल नेम वो जो होता है वो होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12वां। लिखा है, कह रहा है मानव शरीर में रक्त का थक्का बनने में कौन सी विटामिन सहायक होती है? पहला है विटामिन ए, दूसरा विटामिन सी, तीसरा विटामिन के, चौथा विटामिन डी। इनमें से ऑप्शन नंबर सी है विटामिन के। ये जो विटामिन के है हमारे शरीर में जब चोट लग जाती है या कट जाता है तो जो खून होता है उसे थक्का बनाने में मदद करती है। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 13वां है, कह रहा है प्रकाश संश्लेषण में मुक्त होने वाली गैस कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन या नाइट्रोजन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑक्सीजन। अब हमारा क्वेश्चन जो है ये अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। पहला कह रहा है प्रकाश संश्लेषण क्या होता है, अर्थात जो प्रकाश संश्लेषण है वो क्या होता है? प्रकाश की उपस्थिति में पौधों द्वारा जल और कार्बन डाइऑक्साइड से भोजन ग्लूकोज बनाना प्रकाश संश्लेषण कहलाता है। दूसरा है परजीवी क्या होता है, अर्थात जो परजीवी होते हैं वो क्या होता है, किसे कहते हैं परजीवी? तो इसका आंसर है जो वो कुछ इस प्रकार है, ऐसे जीव अपने पोषण के लिए अन्य जीवों पर निर्भर रहते हैं, उन्हें परजीवी कहते हैं। जैसे परजीवी में शेर, चीता, भालू ये सब आते हैं, क्योंकि ये अपने जीवन जीने के लिए, अपने भोजन के लिए, अपने पोषण के लिए अन्य जीवों पे डिपेंड होते हैं। तीसरा क्वेश्चन है जीन क्या होता है? इसका आंसर है जीन डीएनए के ऐसे खंड होते हैं जो किसी विशेष गुण का निर्धारण करते हैं, उन्हें हम जीन कहते हैं। अब यहाँ है चौथा क्वेश्चन, सॉरी यहाँ गलती से दूसरा लिखा गया। चौथा क्वेश्चन, जंतु का वह गुण क्या है जिसमें वह अन्य जीवधारियों से भिन्न होता है? गति, मूवमेंट। इसका सही जवाब है, सही आंसर है मूवमेंट, यानी जंतुओं का वह गुण है जो अन्य जीवधारियों से भिन्न होता है। 5वां क्वेश्चन, श्वसन क्या होता है? श्वसन ऊर्जा प्राप्त करने वाली क्रिया होती है। चौथा क्वेश्चन है प्रजनन का उद्देश्य क्या है? प्रजनन का उद्देश्य संतति उत्पन्न करना या पीढ़ी बढ़ाना।
पांचवा है पादपों में वृद्धि हार्मोन का नाम बताइए। ऑक्सिन। छठवां क्वेश्चन है अपना, मनुष्य के दिल में कितने कक्ष होते हैं? यानी जो मनुष्य होते हैं उनके दिलों में कितने प्रकार के कक्ष होती हैं? तुम्हारा इसका आंसर है ये 4 प्रकार के होते हैं। पहला 2 अलिंद होते हैं ऑरिकल, दूसरा है 2 नीलीय वेंट्रिकल। हमारा 7वां क्वेश्चन है, मनुष्य में कितने जोड़ी क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं? इसका सही जवाब है 23 जोड़ी। 8वां क्वेश्चन, आनुवंशिकता के जनक कौन है? इसका सही जवाब है ग्रेगर जॉन मेंडल। 9वां क्वेश्चन, डीएनए का फुल नेम, डीएनए का पूरा नाम क्या होता है? अभी हम इसके बारे में पिछले भी बताए हैं। इसका सही जवाब है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। अब बात की जाए 10वें क्वेश्चन का, तो 10वां क्वेश्चन है, आरएनए का पूरा नाम क्या है? इसका उत्तर है राइबोन्यूक्लिक एसिड। 11वां क्वेश्चन, स्तनधारी जंतुओं में सबसे अधिक विकसित कौन सा जीव होता है? यानी जो स्तनधारी जीव होते हैं इनमें से सबसे अधिक विकसित होने वाला जीव कौन सा होता है? मनुष्य। 12वां क्वेश्चन है, निषेचन के बाद पादप किस भाग से फल और किस भाग से बीज बनाते हैं? इसका उत्तर है अंडाशय से फल बनाते हैं और अंडाणु से बीज बनाते हैं। 13वां क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? इसका उत्तर है यकृत यानी लीवर। तो आज के लिए मेरे प्यारे बच्चों इतना ही क्वेश्चन है। फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।